श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांशम् नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले भक्तिवेदान्ताय स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप में से कोई भी रीड करना चाहे तो अपने हैंड रेज कर सकता है। तो भाई हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, आप पढ़िए माता जी। सलोनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। अब हो गई। जी जी। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्वीकार करता है शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। संस्कृत। कोई इसका एक शब्द भी नहीं जानता, किंतु श्रील प्रभुपाद के लिए इस तरह का कभी कोई प्रश्न नहीं है। भले ही वे न समझे, शास्त्र की दिव्य धमनी उन्हें पवित्र कर देगी। यह उनके अधिकार की बात है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। प्रथम प्रभाव की दृष्टि से भी विदेशी होते हुए भी संतों के मूल कथनों के उदाहरणों से विद्वतापूर्ण अधिकार के वातावरण की सृष्टि होती है।
मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। अर्जुन कहता है, मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझन का समाधान नहीं होता। मैत्रीपूर्ण वार्ताएं बिना किसी समाधान के सालों चलती रह सकती हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता है। इसका आशय यह है कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतएव प्रत्येक प्रत्येक को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना है जिसके आदेशों का पालन करने से उससे कोई भूल नहीं होगी। मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और वह गलत ढंग से आपका पथ प्रदर्शन करता है, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन से उसका जीवन पूर्ण बने। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों के लिए बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है। और हाँ, विद्यार्थी, किंतु यदि शिष्य पहले से अज्ञान में है, प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद विद्यार्थी के गंभीर प्रश्न को स्वीकार करते हैं। अज्ञान में पड़े शिष्यों के ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी भारत में अवकाश प्राप्त जीवन को छोड़कर अमेरिका आए हैं। विद्यार्थी, शिष्य को कैसे मालूम हो कि वह किसे अपना गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद, हाँ, तो पहली आवश्यकता यह है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय खोजते हैं, आपको कम से कम कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विद्यालय की खोज में निकलें और किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएं। यदि आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको यह भी नहीं मालूम कि विद्यालय क्या है और कपड़े की दुकान क्या है, तो आप बहुत कठिनाई में होंगे। आपको कम से कम यह तो जानना ही चाहिए। यस। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। थैंक यू। इसको रीड करते समझते हैं। संस्कृत। कोई इसका एक शब्द में नहीं जानता, किंतु श्रील प्रभुपाद के लिए उस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। भले ही वे न समझे, शास्त्र की दिव्य ध्वनि उन्हें पवित्र कर देगी। यह उनके अधिकार की बात है और ये उसे छोड़ नहीं सकते। और प्रथम प्रभाव की दृष्टि से भी, विदेशी होते हुए भी, संतों के मूल कथनों के उद्धरण से विद्वत्ता पूर्व अधिकार के वातावरण की सृष्टि होती है। मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे। अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझन का समाधान नहीं होता। मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझन का समाधान नहीं होता। मैत्रीपूर्ण वार्ताएं बिना किसी समाधान के सालों चलती रहती सकती है। इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके इससे रिलेटेड हम एक और पॉइंट भी ऐड करेंगे श्रीमद् भागवतम से। वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। जब अर्जुन ने श्लोका बोला था भगवान को, तो उससे पहले वो भगवान के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे थे, बहुत सारी अपनी शंकाएं व्यक्त कर रहे थे। और अर्जुन और भगवान की जो एज थी वो सेम थी, है ना, दोनों फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड्स। तो इससे पहले अर्जुन हमेशा भगवान से बहुत ही फ्रेंडली बात किया करते थे। भगवान का, अब कृष्णा उनके फ्रेंड है तो वो कृष्णा का मजाक उड़ाया करते थे, उनको कृष्णा कह के वो संबोधित किया करते थे, श्री भगवान नहीं कहते थे। तो जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स आपस में कितने ओपन होते हैं, है ना, कुछ भी कह देना, कहीं भी कर लेना, दूसरे के हाथ से लेकर के खुद खा जाना। तो इस तरह से अर्जुन का व्यवहार था भगवान के साथ में। लेकिन अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान, अब मैं जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन है इसको साइड में करके मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ कृष्णा। तो
अर्जुन किस बात से सूचित कर रहे हैं हम सबको, कि जब भी हम गुरु के समक्ष जाए तो हमारा जो एक कैजुअल मूड होता है वो हमें कैरी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना अपने कैजुअल मूड में रहेंगे, अगर हम बहुत ही ज्यादा अ, एक होता है ना फॉर्मेलिटी टाइप का, अगर हम वो करके रहेंगे, कैजुअली रहेंगे गुरु के सामने, गुरु के वचनों को सीरियसली लिया तो नहीं लिया, नहीं तो नहीं लिया, अगर हम ऐसे करते हैं तो वास्तव में हम भगवान को और गुरु को अप्रोच नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो यू हैव टू बिकम लाइक अर्जुन। अगर आपको समझना है कृष्णा क्या कह रहे तो आपको अर्जुन का मूड लेना पड़ेगा। और अर्जुन क्या कह रहे स्टार्टिंग में ही भगवत गीता की, भगवान आप ये फ्रेंड रिलेशन आप साइड लाइन करो, अब मैं आपको गुरु के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और आप मुझे शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करो। इस तरह से तो जब भी हम गुरु को अप्रोच करें, हमारा जो मूड होना चाहिए बहुत ज्यादा सिंसियर होना चाहिए, हमें कैजुअल मूड फॉलो नहीं करना चाहिए गुरु के सामने। गुरु के मुख से निकले हर एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसका आशय यह है कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। प्रभुपाद कहते हैं डिसाइपल जो शब्द होता है इट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, है ना। डिसाइपल जो शब्द है वो डिसिप्लिन से बना है। डिसाइपल वो है जो अनुशासन में रहना जानता है। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतएव प्रत्येक को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना चाहिए जिसके आदेशों का पालन करने से उसे कोई भूल नहीं होगी। मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, वह गलत ढंग से आपका पथ प्रदर्शन करता है, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में उसका जीवन पूर्ण बने। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, यह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों के लिए बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है। तो जैसे यहाँ पर गुरु की प्रामाणिकता पर बात की गई है, और अब हम यहाँ पे शिष्य की प्रामाणिकता पर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले हम गुरु की प्रामाणिकता पे बात करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कोई, देखिए कितने सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या हर एक स्पिरिचुअल माइंड वाला व्यक्ति, क्या हर एक भगवान का भक्ति योग एक्सेप्ट कर पाता है, अपना पाता है? नहीं अपना पाता। कितने सारे लोग हैं, इवन दो इंडिया में भी बात करें, कितने अलग अलग संस्थाएं खुल गई है। कोई हठ योग करवा रहा है, कोई ब्रह्म कुमारी से लेके चल रहा है, कोई क्या करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है। तो अगर किसी का अध्यात्म में भी रुचि है ना, तो भी देर आर हंड्रेड सो मेनी, लाइक सो मच चांसेस कि वो किसी और संस्था से जाकर भी जुड़ जाए, है ना। और वहां पे उसको भ्रमित किया जाए आप योग करो, आप ध्यान करो, ध्यान लगाओ, बिंदु पर केंद्र पे ध्यान लगाओ, लाइक दिस। तो समवेयर उसको ये परोसा जाएगा कि ये स्पिरिचुअलिटी है और ये फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी। इसलिए बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट जो सोल्स होती है ना, वो भक्ति योग प्रैक्टिस करती है। बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट सोल्स होती है जिनका स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट होता है, उनमें भी बहुत रेयर होती है जो भक्ति प्रैक्टिस करती है। और उनमें भी एक्सट्रीमली रेयर होती है जिनको कोई प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है, जो प्रामाणिक गुरु के आदेशों के अनुसार भक्ति कर पाते हैं। सो वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि हम उन सब में से एक है कि जिन्हें प्रामाणिक गुरु की शरण मिली है। तो प्रभुपाद एक जगह, अब हमने गुरु की प्रामाणिकता पे तो बात कर ली, अब हम शिष्य की प्रामाणिकता पर आते हैं, जिसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिए। प्रभुपाद जिसको बताते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर नंबर 1। उसमें प्रभुपाद एक परपोट में लिखते हैं कि गुरु कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब लिटरली प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, गुरु कोई ऐसे जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाएगा और शिष्य बदल जाएगा। जैसे गुरु प्रामाणिक होता है वैसे ही शिष्य को भी प्रामाणिक बनना पड़ता है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको शास्त्र का नॉलेज देते हैं, प्रामाणिक गुरु। लेकिन प्रामाणिक शिष्य क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करता है। इसलिए हमें फ्लावरी वर्ड्स में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, इमेजिनेशन में, फ्लावरी वर्ड्स में। अगर आप सिंपली प्रभुपाद को अगर आप ऐसे अप्रोच कर रहे हो तो वो कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं है।
व्हाट इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि आप प्रभुपाद जो कह रहे हो आप वो चीज कर रहे हो। ये होती है शिष्य की प्रामाणिकता। जैसे हम गुरु की प्रामाणिकता देखते हैं कि हाँ वो गुरु परंपरा में आने चाहिए, उन्हें भगवान का मतलब वो 24/7 उनका भगवान का रिमेम्बरेंस होना चाहिए, भगवान के बारे में वो सब जानते हैं, वो भगवान के प्योर डिवोटी होना चाहिए। लेकिन हम कितनी बार गुरु की प्रामाणिकता के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम शिष्य की प्रामाणिकता के बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो शिष्य की प्रामाणिकता क्या है कि गुरु जो बोले वो करे। प्रभुपाद उसमें कह रहे थे गुरु कोई जादूगर नहीं होगा कि आप छड़ी घुमाएंगे और आप कुछ भी एफर्ट नहीं डालो फिर भी गुरु आपको धाम लेकर चले जाएंगे, फिर भी वो छड़ी घुमाएंगे। आपका मूड चेक किया जाता है, वेदर यू आर सिंसियर और नॉट। तो ये होती है शिष्य की प्रामाणिकता। विद्यार्थी यदि, किंतु यदि शिष्य पहले से अज्ञान में है। प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद विद्यार्थी के गंभीर प्रश्न को स्वीकार करते हैं और अज्ञान में पड़े शिष्य के ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वे भारत में अवकाश प्राप्त जीवन को छोड़कर अमेरिका आए थे। तो दीज आर द मोस्ट फॉर्चुनेट क्वेरीज हम कह सकते हैं। ये बहुत ही ब्लेस्ड सोल होती है जो ऐसे गुरु शिष्य प्रामाणिकता इन सब के बारे में प्रश्न करते हैं और इनके बारे में सुन पाते हैं। तो प्रभुपाद इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो अमेरिका आए थे। विद्यार्थी, शिष्य को कैसे मालूम होगा कि वे किसे गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि हम गुरु कैसे बना सकते हैं, हम गुरु को कैसे पहचाने जब हमें हमें तो खुद को ही ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, तो पहली आवश्यकता यह है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय खोजते हैं। आपको कम से कम कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो होना चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विद्यालय की खोज में निकले और किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएं। यदि आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको यह भी मालूम नहीं कि विद्यालय क्या है और कपड़े की दुकान क्या है, तो बहुत ही कठिनाई होगी। तो सबसे पहले एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है, भक्ति योग क्या है। प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे विद्यालय है और एक कपड़े की दुकान है। अगर आप विद्यालय ढूंढने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी विद्यालय के बारे में अगर पता नहीं है ना, स्ट्रक्चर पता, लोग क्यों फंसते हैं? बहुत ही इजी इजी सवाल, लोग क्यों फंसते हैं? इधर इस बाबा के चक्कर में, उस बाबा के चक्कर में, इस संस्था में चले गए, वो हठ योग कर रहे क्या? क्योंकि उन्होंने, उनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने एटलीस्ट सिम्टम भी नहीं पढ़े हैं शास्त्रों से कि गुरु के सिम्टम क्या है, आध्यात्मिकता रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अतएव वह ज्ञान इस तरह है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम अवा विगच्छेत, समीप पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है। श्रीमद् भागवतम में एक दूसरा श्लोक है, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम। यदि कोई व्यक्ति दिव्य विषयों के प्रति जिज्ञासु है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक कोई दिव्य विषयों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान न रखता हो, तब तक आध्यात्मिक गुरु से क्या जिज्ञासा कर सकता है। तो एटलीस्ट जो इनिशियल नॉलेज होती है वो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। और ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिसमें आपको सारे शास्त्र खगोलने पड़ेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता नहीं है ना, ये होता है मतलब यहाँ पर क्लियरिटी ऑफ योर माइंड इसकी बात की जा रही है। आपका माइंड सेट कितना क्लियर है चीजों को लेकर के। किस व्यक्ति में अगर क्लियर माइंड सेट नहीं है तो वो सोचेगा मैं ये योग भी अपना लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लाइक दिस। हमने देखा होगा जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही भक्ति करते हैं, मतलब वो इवन दो डिवोटीज के भी टच में नहीं है, स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध जन्म के उनके फल है ये। प्रारब्ध कर्मों के फल है। पूर्व जन्म में वो भक्ति करके आए तो उस वजह से उनके अंदर ये इनिशियल नॉलेज है, क्या मुझे भगवान की वर्शिप करनी है ना, और गुरु का होना आवश्यक है। बहुत ही कई लोग होते हैं नेचुरली होते हैं उनके अंदर ये सब चीजें, ये इनिशियल नॉलेज बहुत ही नेचुरली इनबिल्ट इनबिल्ट होती है। तो वो भगवान की कृपा और सुकृति का असर होता है। उनका प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत होता है, उसका व्याख्यान किसी विशेष विषय पर तैयार किया हुआ भाषण नहीं है।
यद्यपि वह विद्वत्ता पूर्वक और गंभीर है, फिर भी तथापि वह अनेक दार्शनिक विषयों का स्पर्श करता है। तब भी वे शब्दों की खोज में कभी रुकते नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न केवल यह है कि उनको श्रोता मंडली कितना ग्रहण कर सकती है। किंतु कभी कभी वे हल्के मन से अपने न्यूयॉर्क वासी साथियों से उनकी कठिनाइयों के विषय में हंस कर के बात करते हैं। मान लीजिए भारी हिमपात हो जाता है, पूरा न्यूयॉर्क नगर हिम से आप्लावित हो जाता है, आप असुविधाओं से घिर जाते हैं। यह एक प्रकार की यातना है, परंतु उस समय आपका कोई नियंत्रण नियंत्रण नहीं है। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने शिक्षक से बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण की है। डॉक्टर मिश्र जो भी सिखाते हैं वह बहुत अच्छा है। वे सिखाते हैं कि सबसे पहले आप यह जान ले कि मैं कौन हूँ। यह बहुत अच्छा है, किंतु इस मैं कौन हूँ को भगवत गीता से भी जाना जा सकता है। सी दिस इज हाउ द प्रीचिंग वर्क्स। प्रीचिंग मेथड है ना, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली सीन है कैसे प्रीच किया जाता है। तो ऑल्दो हमें पता है कि जो डॉक्टर मिश्र है वो भक्ति और प्रैक्टिस नहीं करते, निर्विशेषवादी है वो, है ना, वो ब्रह्म ज्योति में इन सब में बिलीव रखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर मिश्र इज ए नाइस टीचर, इनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर मिश्र बहुत अच्छे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो प्रभुपाद अब इसको भक्ति योग पे कैसे ला रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न का हल जानना है तो आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। आप भगवत गीता पढ़िए, और अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो वो उससे भी आगे निर्विशेषवादी जो फिलॉसफी है, जो ब्रह्म ज्योति, उससे भी आगे है भगवान की जो पर्सनल फॉर्म, उसकी सेवा, भक्ति योग, शुद्ध भक्ति लाइक दिस, वो उस तक अप्रोच कर सकता है भगवत गीता के थ्रू व्यक्ति। किंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ। कभी कभी कोई अभ्यागत किसी अप्रासंगिक प्रश्न को लेकर बोल उठता है कि स्वामी जी धैर्यपूर्वक उस पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी सहिष्णुता के पीछे भी प्रभुपाद का मनोभाव सदैव अति शीघ्रता का रहता है। कभी कभी वे बहुत शीघ्रता पूर्वक बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा पश्चिम में कृष्ण देश चेतना जितना जल्दी हो सके प्रतिष्ठित करने की है। उनके कोई अनुयायी नहीं है, केवल कुछ पुस्तकें हैं, कोई मंदिर भी नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समय के विरुद्ध दौड़ रहा है, कि वे समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हैं। मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, मैं किसी समय भी विदा हो सकता हूँ। इसलिए कृष्ण चेतना दर्शन के औपचारिक ज्ञान के विषय उनकी एक चिंता है, एक उत्कट इच्छा है कि कम से कम में एक व्यक्ति के को वे तत्काल कृष्ण चेतना को ग्रहण करने के लिए आश्वस्त कर सके। अर्जेंसी, मूड ऑफ अर्जेंसी, ये हम लीलामृत में जितनी बार हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ये मूड ऑफ अर्जेंसी हमें दिखाई दे रहा है। भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा, अर्जेंट डिजायर, कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है मैं भगवान के नाम का प्रचार करूं, कृष्ण भावनामृत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ये जो मूड ऑफ अर्जेंसी है प्रभुपाद के अंदर, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ लव टुवर्ड्स कृष्णा। जो एक भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके अंदर बहुत लौलुप्यता होती है भगवान को सर्व करने की। मूड ऑफ अर्जेंसी होती है कि मैं भगवान को और कैसे अच्छे से सर्व करूं, और कैसे ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊं, और कैसे मैं इस चीज को सही करूं, इसको सुधारूं, ऐसे करूं वैसे करूं, लाइक दिस। तो यहाँ पे प्रभुपद सभी के प्रश्न धैर्य पूर्वक उत्तर देते हैं, और पर उनके अंदर ये क्या है, मूड ऑफ अर्जेंसी है, वो जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है वो उतना प्रचार करना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का। यस, ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान जगन्नाथ रथ पे सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान जगन्नाथ, ये एक्चुअली भगवान की बहुत मर्सी होती है कि जब लोग भौतिक जगत में इतने द्वंद्व फसादों में फंसे रहते हैं, है ना, इतना कठिनाई दुख भोगते रहते हैं, तो वो कभी कभी मंदिर नहीं आ पाते, मंदिर नहीं जा पाते, और वो समय नहीं निकाल पाते भगवान के लिए, क्योंकि वो बहुत फंसे रहते हैं।
पर भगवान जगन्नाथ सबसे मर्सीफुल फॉर्म है, वो खुद बाहर जाते हैं सबको दर्शन देने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी भगवान के दर्शन रथ पे सवार होके कर लेता है, तो उसे कभी भी अपुनर्भव दर्शनम, कभी भी उसे पुनः इस भव सागर का दर्शन करना नहीं पड़ता, अपुनर्भव दर्शनम होता है। किसने एक बार भी जीवन में भगवान जगन्नाथ को रथ पे बैठा सवार देखा, देख लिया, उनकी रथ की रस्सी खींचते हैं, तो हम कभी भी वापस इस जगत में लौट कर नहीं आएंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की बहुत, जगन्नाथ जी की तो स्पेशली बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम्स है, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे डिवोटीज ने डाल भी रखे हैं भगवान की लीलाएं, तो आप सुनिए उसको। और अगर कोई रथ यात्रा सेलिब्रेट टेम्पल जा रहे हैं तो वेरी नाइस, नहीं जा पा रहे तो आप लाइव देख सकते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, या फिर आपके घर में खुद में डीटीज है तो आप उनका छोटा सा रथ यात्रा निकाल सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यस, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सेशन यही एंड करते हैं, सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। श्री श्री निताई गौरांग की जय। जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरे हरि बोल। कृष्ण। All glorious to assemble devotees, Hare Krishna. हरे All कृष्ण। glorious to assemble devotees, Hare Krishna. हरे All कृष्ण। glorious to assemble devotees, Hare Krishna. All हरे glories to Srila Prabhupada ji. Vancha kalpatarubhyasya कृपा कृष्ण। सिंधु विरज्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद माता जी। हरे कृष्ण।